हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में। इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं तथा इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है तथा कितनी डोज पेशेंट को दी जानी चाहिए। पैरासीटामोल जो टैबलेट होती है आज के समय बहुत ही ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली टैबलेट है, जो कि हर घरों में इसका उपयोग किया जाता है। तो बात करते हैं आज अपन पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में। तो क्या होती है पैरासीटामोल? पैरासीटामोल इज़ कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड टू रिलीव पेन एंड फीवर। यानी पैरासीटामोल आमतौर पर दर्द और बुखार से राहत के लिए पेशेंट को दी जाती है। यानी कोई आपसे पूछे कि पैरासीटामोल क्यों दी जाती है, तो आपको बताना है कि पैरासीटामोल आमतौर पर दर्द और बुखार से राहत के लिए पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी पैरासीटामोल अनेक चीज़ों से उपचार करती है। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनसे पैरासीटामोल्स आराम दिलाती है? पैरासीटामोल ट्रीट्स फॉलोइंग कंडीशंस। यानी पैरासीटामोल अनेक कंडीशंस का भी उपचार करती है, जैसे हेडेक। यानी किसी को सिर दर्द हो रहा है तो उसे पैरासीटामोल दी जाती है, जिससे उसका सिर दर्द बंद हो जाता है। नेक्स्ट है फीवर एंड कोल्ड। यानी यदि किसी को बुखार आ रहा है या उसे सर्दी हो रही है तो ऐसी कंडीशन में पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मसल्स एक। यानी किसी की मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल दे दी जाती है। नेक्स्ट आर्थराइटिस, यानी गठिया, यानी जॉइंट का इन्फ्लामेशन होना आर्थराइटिस कहलाता है। यानी जॉइंट में यदि दर्द होता है तो ऐसी कंडीशन में पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है, कॉमनली इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है बैक एक, यानी किसी की पेट दर्द हो रही है, और टूथ एक, यानी दांत दर्द हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो डॉक्टर रहता है वो पैरासीटामोल लिख देता है, जिसे पेशेंट खाता है और उसका दर्द ठीक हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन से जिनके उपचार के लिए पैरासीटामोल का उपयोग आज कॉमनली किया जाता है। पैरासीटामोल एक कॉमनली यूज़ में ली जाने वाली दवाई होती है, जो कि आज सभी घरों में मौजूद होती है। अब बात करते हैं डोजेज़ और पैरासीटामोल। यानी पैरासीटामोल की डोज कितनी देनी है। तो एडल्ट लोगों को अलग देनी होती है, वहीं बच्चों को इसकी डोज अलग दी जाती है। तो एडल्ट के लिए डोज की बात करें तो एडल्ट की जो डोज दी जा सकती है वो एक बार में 500 mg से लेकर 1 ग्राम तक दी जाती है। इस हिसाब से जो पत्ता भी बना हुआ होता है पूरी मेडिसिन का, वो 500 mg का पत्ता बना होता है। वहीं इसके अलावा भी 600 mg, 650 mg का भी एक पूरा पत्ता आता है। ठीक है, यदि एडल्ट को देनी होती है तो एक गोली उस पत्ते में से ले लेता है। वही अगर चिल्ड्रन को गोली देनी होती है तो उस पत्ते में जो गोली आती है उसकी आधी दी जाती है, या फिर चिल्ड्रन की जो डोज आती है उसका पत्ता पूरा अलग दिया जाता है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं फॉर चिल्ड्रंस। एज ग्रुप की बात करते हैं तो 12 से 16 ईयर। 12 से 16 ईयर का जो चाइल्ड होता है उसको कितनी डोज दी जानी चाहिए, या एक बार में हम कितनी डोज दे सकते हैं? तो 480 mg से लेकर 750 mg तक पैरासीटामोल की एक डोज अपन दे सकते हैं, या एक गोली अपन बच्चे को दे सकते हैं एक बार में। नेक्स्ट एज 10 से 12 ईयर। 10 से 12 ईयर का जो चिल्ड्रन रहता है उसे 480 से लेकर 500 mg की गोली एक बार में हम पेशेंट को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। 500 mg से ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, इसी प्रकार एक एडल्ट व्यक्ति को भी 1 ग्राम की गोली से ज़्यादा एक बार में नहीं देंगे। ठीक है, सबका अलग अलग पत्ता भी आता है तथा एक पत्ते में से हम आधी आधी तोड़ कर भी देते हैं पैरासीटामोल को। ठीक है, ये डोज आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग आर द फर्स्ट साइन ऑफ पैरासीटामोल ओवरडोज। अब क्या आ रहा है यहाँ पर? ओवरडोज, यानी पैरासीटामोल ज़्यादा खा ली किसी ने तो उसकी क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोई एडल्ट है, उसको 1 ग्राम पैरासीटामोल है, उससे अगर उससे ज़्यादा उसने खा ली तो इस कंडीशन में क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। या कोई बच्चा है, उसने ज़्यादा खा ली, उसकी जो नॉर्मल डोज है उससे ज़्यादा यदि उसने ले ली, यानी एक गोली पूरी खा ली, तो उसके क्या क्या साइन देखे जा सकते हैं ओवरडोज के। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी उसे भूख नहीं लगना। नेक्स्ट नोजिया, वॉमिटिंग, यानी चिड़चिड़ापन हो जाना, उल्टी हो जाना, स्टमच पेन, कन्फ्यूज़न हो जाना, वीकनेस तथा स्वेटिंग, यानी पसीना आना। पसीना आना बहुत ही कॉमन पैरासीटामोल का ओवरडोज का साइन होता है। ठीक है, ये सारे इसके ओवरडोज के साइन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके साइड इफ़ेक्ट। अब साइड इफ़ेक्ट का जो पहले से ही पता होता है कि पैरासीटामोल खाने से ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नोज़िया, जी मचलना, यानी उसे अच्छा नहीं लगेगा तो उसे हम बोलते हैं नोज़िया। नेक्स्ट है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग यानी गैस्ट्रिक कंटेंट का मुंह के द्वारा बाहर निकलना वॉमिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट स्टमच पेन, यानी पेट दर्द होना। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख नहीं लगना। डार्क यूरिन, यूरिन का गहरा कलर हो जाना। येलोविश स्किन, स्किन का कलर चेंज दिखाई देना था। स्किन रिएक्शंस देखी जा सकती है, यानी स्किन पर खुजली चल सकती है। ये सारे पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यानी आपको पता लग जाता है कि आपने किसी को पेशेंट को पैरासीटामोल दवाई दी है और उसे इनमें से कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है, जैसे वो स्किन पर उसकी रिएक्शन देखी जा रही है, यानी वो कुचल रहा है, या खुजली चल रही है, या उसके पेट दर्द हो रहा है, उल्टी हो गई है उसे गोली खाने के बाद, या उसे चिड़चिड़ापन हो रहा है, यानी जी मचकाना हो रहा है,
या उसका डार्क यूरिन आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन का हमें जल्दी पता लगा लेना चाहिए तथा एप्रोप्रिएट उपचार करना चाहिए फिर उसका, या तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी कौन से व्यक्ति को पैरासीटामोल दवाई नहीं देनी है, यानी इस व्यक्ति को ये पैरासीटामोल दवाई कभी भी नहीं देनी है, नहीं तो ये उसके लिए हानिकारक हो सकती है। जैसे हाइपर सेंसिटिविटी वाला पर्सन, यानी हाइपर सेंसिटिविटी वाला जो पर्सन होता है उसे कभी भी पैरासीटामोल टेबलेट नहीं देनी है। ये हमेशा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जानी चाहिए, ठीक है, वाले व्यक्ति को, क्योंकि उसमें जल्दी रिएक्शंस देखी जा सकती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनमें जल्दी रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट है हेपेटिक डिजीज़, जिसमें यकृत संबंधित बीमारियां होती है, तो उससे पैरासीटामोल दवाई नहीं दी जाती, क्योंकि पैरासीटामोल दवाई यकृत को डैमेज करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है रीनल फेलियर, यानी यदि किसी की किडनी फेल हो रही है या किसी की किडनी संबंधित बीमारी है, तो ऐसे पर्सन को भी पैरासीटामोल टेबलेट नहीं दी जानी चाहिए। तो ये है हमारी पैरासीटामोल के बारे में जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।